मुमताज महल, जिन्हें आज पूरी दुनिया प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल मानती है, लेकिन इतिहास में मुमताज महल सिर्फ एक बादशाह की प्रिय पत्नी नहीं थी, बल्कि मुगल साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली और सशक्त महिलाओं में से एक थी। उनका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित फारसी तुर्की परिवार में हुआ और उनका बचपन शाही राजनीति तथा सत्ता के वातावरण में बीता। जब अर्जुमंद बानो की शादी शहजादा खुर्रम से हुई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही महिला आगे चलकर मुमताज महल के नाम से जानी जाएगी। शाहजहां न केवल उनसे गहरा प्रेम करता था, बल्कि शासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भी उनकी सलाह को प्राथमिकता देता था। मुमताज महल को शाही मुहर का अधिकार प्राप्त था, जिसका अर्थ यह था कि उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी फरमान जारी नहीं किया जा सकता था। मुमताज महल केवल एक महारानी नहीं थी। सन 1631 में जब शाहजहां दक्कन की सैन्य मुहिम पर थे, मुमताज महल भी उनके साथ मौजूद थी। उसी दौरान अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनका निधन हो गया। यह केवल एक शाही मृत्यु नहीं थी, ये शाहजहां के जीवन का सबसे गहरा आघात था। कहा जाता है कि मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां कई दिनों तक किसी से नहीं मिले। उन्होंने संगीत त्याग दिया, शाही वस्त्र पहनना छोड़ दिया और अपने दुख को पत्थर में ढाल देने का निर्णय लिया। उसी असहनीय पीड़ा से जन्म हुआ ताजमहल। लेकिन वास्तविक सच यह है कि ताजमहल केवल प्रेम की निशानी नहीं है, यह सत्ता, स्मृति और अमरता की एक ऐतिहासिक घोषणा भी है। शाहजहां चाहता था कि आने वाली हर पीढ़ी मुमताज महल को याद रखे, और इस उद्देश्य में वह पूरी तरह सफल रहा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मुमताज महल स्वयं चाहती थी कि उनके लिए ऐसा भव्य मकबरा बनाया जाए? और क्या ताजमहल की कहानी में ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिन्हें इतिहास ने कभी पूरी तरह उजागर नहीं किया? इन सवालों के जवाब अगले भाग में।